राजपाल यादव आ जाए तो आप उसे क्या क्या डिमांड करेंगे? कॉमेडी कर दो, है ना। कोई कुमार शानू वजह क्या बोलेंगे? लेकिन जब आप टीचर से बोलते हैं कि नागिन डांस कर दो या बंदगी से उछल के दिखा दो, इट्स टोटली रिडिकुलस, है ना। चलिए कुछ एडवाइसेस दे देता हूँ आपको। देखो टीचर से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो आपको कुछ अच्छी बातें बता दे, बस इतना से। ऐसा नहीं कि वो नाच ले कूद ले। चलिए देखो बच्चों, मेरा पहला एडवाइस आप सभी को ये है कि आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसे पूरे शेड्यूल्ड प्लानिंग के साथ करें। इफ यू आर डूइंग योर स्टडी विदाउट मेकिंग एनी डिटेल्ड प्लान, यू आर रनिंग इन अ रेस विदाउट गोइंग टुवर्ड द गोल। सामने गोल है और आंख पे आपका पट्टी बंधा हुआ है और कहीं भी दौड़ रहे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मेरा कहना है कि आप अपने घर पे एक अपना टाइम टेबल बनाएं कि कितनी बजे से कितनी बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, उतनी बजे ही पढ़ना है, ना उसके पहले पढ़ना है ना बाद में पढ़ना है। और उस शेड्यूल में कम से कम 7 आवर्स की स्टडी आनी चाहिए। अगर आप डेली घर पे 7 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपना शेड्यूल बना के कर रहे हैं तो आप सफलता के, सक्सेस के बहुत पास हैं। दूसरी बात यह है बच्चों कि जहां एक्स्ट्रा आप इधर उधर टाइम खराब करते हैं, एक तो उस चीज को पहचानिए कि हम कहाँ टाइम खराब करते हैं। कहीं हम नाश्ता कर रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम बाहर चाय पीने नहीं जा रहे हैं, कहीं रोजाना डाउट काउंटर तो नहीं आ रहे हैं। तो जहां जहां से आपका टाइम खराब होता है उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उस टाइम को बचा के अपनी पढ़ाई में लगाइए। तीसरी बात यह है बच्चों कि अगर आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, बिल्कुल प्लानिंग के साथ हार्डवर्क करते हैं, तो आप एमबीबीएस की सीट लेने में ज्यादा डिजर्विंग हैं। ये कंपटीशन जो है ये कतई ऐसा नहीं है कि 33% से ऊपर वाले सब पास, 50% से ऊपर वाले सब ऐसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन पास तो सब हो गए। ये वो खेल नहीं है जो अब तक आपने 12th में खेला है। ये वो खेल है आइदर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा, इसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन, तीसरा कोई आउटकम है ही नहीं। यहाँ पर आप जानते हैं कि 21-22 लाख लोग नीट का एग्जाम दिए थे और हर साल ये नंबर बढ़ रहा है। तो इतने सारे बच्चों के बीच में, इतने बड़े कंपटीशन में खुद को सस्टेन रखने के लिए और बाकी से बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी बच्चे नहीं करते हैं। आप सभी ने म्यूजिकल चेयर खेला होगा, उसमें चेयर का नंबर तो कम होता है और उसमें कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है। ये नीट का एग्जाम भी सेम म्यूजिकल चेयर है। वहां चेयर्स यानी सीट्स तो है कम और कैंडिडेट है कई गुना। तो आपने जब म्यूजिकल चेयर खेला होगा, आपने देखा होगा जो सब दौड़ रहे हैं म्यूजिकल, उस चेयर के चारों ओर म्यूजिक चल रहा है, उन दौड़ने वालों में से आधे बच्चे तो बस ऐसे दौड़ ही रहे होते हैं, बस सिंपली। ये वो बच्चे हैं जिन चेयर पे कभी नहीं बैठ पाएंगे। आधे बच्चे वो हैं जो दिमाग लगा रहे हैं कि बस म्यूजिक रुका और मुझे बैठना है। और उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जब वो चेयर के आगे की तरफ होते हैं तब स्लो दौड़ रहे होते हैं, और जब चेयर के पीछे होते हैं जल्दी से दौड़ के निकल जाते हैं। यानी कि दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा जो बाकी बच्चे सोच भी नहीं रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है वो जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं वो उन सीट पर बैठना सच में डिजर्व करते हैं? यहां भी सेम वही खेल है। अगर आप पूरे इंडिया में जो 22 लाख बच्चे एग्जाम देंगे उन बच्चों की तरह दौड़े जा रहे हैं सिर्फ, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो उस सीट पर उनसे पहले आप बैठ जाए, कोई इसके लिए कोई ज्यादा संभावना नहीं बनती है। लेकिन इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, इफ यू हैव एक्स्ट्रा प्लान, तो आप उस सीट के लिए ज्यादा डिजर्विंग हैं। वो एक्स्ट्रा प्लान यही होता है कि मैं घर पे कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्टडी में यूटिलाइज कर पाऊं। क्लास में आपने जो पढ़ा वो सिलेक्शन के 30% है और घर जाके आपने उसे सेल्फ स्टडी से कलेक्ट किया, वो रिमेनिंग 70% है। तो जो रिमेनिंग 70% घर का है, आप उसे किस वे में कलेक्ट करते हैं, दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। बच्चों, हम जो करंट पोर्शन है उसको डेली पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो पिछला पोर्शन दिमाग से फेड होता जा रहा है। तो पिछले पोर्शन को हम साथ साथ रिकलेक्ट करते हुए चलें, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग।
उसके लिए क्या हम रोजाना की अपने स्टडी आवर्स में से 1 या 1.5 आवर दे रहे हैं बैकअप पोर्शन के लिए? और अगर नहीं तो संडे के दिन जो हम 8-9 घंटे की स्टडी बैकअप पोर्शन में कर रहे हैं कि नहीं? तो या तो 6 दिन रोजाना 1 से 1.5 घंटा बैकअप पोर्शन को दो ताकि पिछला पोर्शन साथ में तैयार होता हुआ चले, या फिर संडे के दिन एक साथ 8-9 घंटे पिछले पोर्शन को दे दो ताकि करंट पोर्शन तो डेली पढ़ ही रहे हो, संडे को बैकअप पोर्शन पढ़ लिया तो बैकअप पोर्शन करंट पोर्शन एक साथ आप आगे लेके बढ़ रहे हो, तो आप सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक हो। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको टिप ऑफ टंग होनी चाहिए ताकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका एक भी गलत ना हो। एनसीईआरटी की हर लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए ताकि करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर उस लाइन को चेंज करके दे दिया जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लो कि ये लाइन तो एनसीईआरटी की है पर इसका मीनिंग गलत आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इतनी जबरदस्त तरीके से जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली, बायो में वो सिलेक्शन पार्ट अच्छे से कर लेगा। इसके अलावा बच्चों, हम परेशान कब होते हैं? हम परेशान तभी होते हैं जब एक तो हम तैयारी ठीक से नहीं कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस आता है, या फिर दूसरी बात यह है कि हम नंबर कम ला रहे होते हैं तो स्ट्रेस आता है। अब नंबर कम आने का सिंपल सा फंडा ये है बच्चों कि आप हर टेस्ट में खुद के पिछले टेस्ट के मार्क्स से इंप्रूव होते जाइए। पिछले टेस्ट में अगर आपके x मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में कम से कम x+1 आना चाहिए, या कोशिश तो करें कि और ज्यादा बढ़े पर पिछले टेस्ट से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। हर टेस्ट का डिटेल्ड रिव्यू, यानी कि टेस्ट देके जब आप घर लौटेंगे तो अपना 2-4-6 घंटे एंटरटेनमेंट करने के बाद उस टेस्ट पेपर को लेके बैठना है कि जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उन्हें गलत करने का रीजन क्या है, क्या हमने सिली मिस्टेक की है। अपनी सभी सिली मिस्टेक्स को हर टेस्ट के बाद एक पेज में नोट कर लीजिए ताकि वो सिली मिस्टेक्स अगले टेस्ट में रिपीट ना हो, तब जाके वो नीट में रिपीट नहीं होगी। और जो क्वेश्चंस आपकी सिली मिस्टेक की वजह से नहीं, किसी और रीजन से गलत हुआ है, तो सिंपल सी गणित है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को फिर से ब्रश अप करिए। वो थ्योरी आपकी कमजोर है। बायो के अंदर क्वेश्चन गलत हो रहा है, सारी कमी थ्योरी पढ़ने की है, उस पर बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। इसके अलावा थ्योरी बहुत अच्छी कर लेने के बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर पाएंगे। अब जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए एक तो मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1, 2, 3 है। उसके बाद जितने टेस्ट आपके हो गए हैं उनके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको बाहर इधर उधर की दुकानों से पुराने टेस्ट पेपर मिल जाएंगे एलन के, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। कोई बुक अगर अच्छी चल रही है मार्केट में तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कीजिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए अगर इतना टाइम आपके पास बच रहा है तो। बट डू द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, तब जाकर के टेस्ट में आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, तब जाके आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। अपना बेस्ट दीजिए बच्चों, जितनी पावर आपके पास है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। आपने अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत आज तक ना की हो उतनी मेहनत आपको इस साल करनी है, और यह मेहनत इतनी ज्यादा है कि इतनी मेहनत आप जिंदगी में फिर कभी ना कर पाओ। अपनी जिंदगी की हाईएस्ट पोटेंशियल अपना यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से अच्छा आउटकम निकाल के देना है। इन सब चीजों के बीच में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी हैप्पीनेस को देनी है। आपको अपनी खुशियों का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान आपके लिए अगर कोई है तो आप खुद हैं। तो आपको अपना पूरा केयर करना है, अपनी खुशियों का पूरा ध्यान रखना है, अपनी स्माइल का पूरा ध्यान रखना है, वो ना खोने पाए इन सब चीजों के बीच में। बिंदास रहते हुए एक टारगेट इस साल मिला है, एक गोल इस साल मिला है, उस और दौड़ना है, पूरी ताकत से दौड़ना है। आपने देखा होगा कई बार उस रेस में जब कई लोग दौड़ रहे होते हैं, 100 मीटर की रेस है, तो उसमें कई लोग पीछे रह जाते हैं पर हंसते रहते हैं। वो उनने पूरी ताकत लगा दी, जितना वो कर सकते थे कर लिया, ठीक है, उनसे आगे कोई और हो गया, लेकिन वो हंसते रहते हैं कि उन्हें पता होता है कि यार मैंने जितना मेहनत करना था किया, अपना फुल दिया, 100% दिया, अब जो हुआ हो गया, ठीक है। आपको भी इसी फिलोसॉफी वर्क करनी है, इतनी ताकत से दौड़ना है। और उस दौड़ने के दौरान कम से कम ये तो मत सोचिए कि यार मेरा मार्क्स कम था,
अगले का मार्क्स ज्यादा, मेरा नंबर कम था, ये गलती हो गई, वो हो गया। आप सोचिए एक बार, अगर मैं आपको किसी 100 मीटर की रेस में खड़ा कर दूं और आप दौड़ना शुरू कर दें, तो क्या दौड़ते टाइम पे आप ये सोचते हैं कि यार वो आगे निकल जाएगा, मेरा क्या होगा, ऐसा हो गया तो? इतना कौन सोचता है भाई? उस टाइम पर 100 मीटर की रेस में सिर्फ सामने वो रेड पट्टी दिख रही होती है कि बहुत तेज दौड़ना है, पूरी ताकत अपनी लगा देनी है और उस रेड पट्टी को टच करना है एनी हाउ। उसी तरह से आपको दौड़ना है, बिना फालतू बातें सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आप बहुत मेहनती हैं और अपनी पूरी जान लगा देंगे इस पढ़ाई के अंदर, ये सब जानते हैं। ठीक बात है? आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आई कैन से विद गारंटी। मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए लाइन नहीं बोल रहा हूं बच्चों। यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया who are such much concerned about their future। आप सोचिए 12th पास करते ही बच्चा घर से बहुत दूर आ गया है, ना घर का खाना मिल रहा है, ना पेरेंट्स हैं, ना फ्रेंड्स हैं, ना फैमिली सर्कल है, 7-7 घंटे यहाँ बेंचेस पे बैठना है, उसके बाद में घर जाकर के इतना ही टाइम स्टडी करना है, हर तरह का चीजें फेस करनी है, घर से इतना दूर आ गए हैं, इतना सैक्रिफाइस। अगर कोई बच्चा अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए कर रहा है तो उसका फ्यूचर कोई आम नहीं हो सकता है, उसका फ्यूचर बहुत स्पेशल होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चों। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।